आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके सामने पिंक और वाइट कम्बिनेशन में बहुत ही हसीन पल मोतियों का थ्रेड का और सिल्वर डोरी का बना हुआ डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये हमारी कमीज़ का घेरा है। इसके ऊपर मैंने 2-2 इंच के सेमी सर्कल जो हैं वो काट के ड्रॉ कर लिए हैं और इस बुकरम को मैंने घेरे के नीचे वाली साइड पे इसको पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के ये 2-2 इंच का इसका डिस्टेंस है एक कट से दूसरे कट का। आपने ये इसके ऊपर मशीन चलाते हुए इस बात का ध्यान करना है कि आपकी स्पीड जो है वो टू मच स्लो होनी चाहिए और इसके साथ ही आपने ये भी ध्यान करना है कि आपके मशीन का जो फुट है वो बिल्कुल भी इस बुकरम के ऊपर ना चढ़े। अदरवाइज जो है वो आपके ये जो कट जो है सेंटर वाले ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो जो मैंने इसके नीचे पलटा लिया है वो ऑफ वाइट वाइट टोन के अंदर है और मुझे ऑपोजिट कॉम्बिनेशन जो है वो पसंद है। अगर ज़रूरी नहीं कि सबको ऑपोजिट पसंद हो, कोई लोग जो है वो सेम को भी तरजीह देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा सेकंड चीज़ है वो इस तरह की सिल्वर डोरी है जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। इसको आपने यूँ करना है कि इसकी डोरी का सिरा जो है वो आपने बॉबी के ऊपर टाइटली इसे फिट करने की कोशिश करनी है, राउंड एंड राउंड, और इस तरह से आपने टाइटली। और ये मशीन से होने वाला काम नहीं है क्योंकि मशीन में फिर भी कोई ना कोई ढीलापन जो है वो रह जाता है, लेकिन आप इस तरह बॉबी पे इसको करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हाथ से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। और बॉबी का जो केस है ऊपर वाला, आपने इसका पेच जो है इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि अगर इस तरह की थोड़ा सा लूज़ होगा तो आपकी डोरी आसानी जो है निकल आएगी। आपने कमीज़ का जो सेंटर है वो आपने कर लेना है ताकि आप जो ट्री जो है वो ड्रॉ करेंगे तो वो ट्री जो है वो बिल्कुल सेंटर में आए और आप जो है वो इक्वली दोनों साइड जो हैं वो बैलेंस कर पाएँ। तो जी इस यहाँ पे मैंने जो रेड मार्कर है वो ले लिया है ताकि इजीली तमाम का तमाम जो है वो बना हुआ स्केच आपको नज़र आए। और ये फ्रीली हैंड जो है एक ट्री का जो रफ स्केच है वो मैंने बना लिया है। इसी तरह से आपने भी इसकी जो ये स्टेम वगैरह हैं वो ड्रॉ कर लेनी है और बॉबी की मदद से आपने इस डिज़ाइन को और इसके मतलब ट्री के तने को क्लियर करने की कोशिश करनी है। और इसको आप जब चलाएंगे और मशीन का जो धागे का स्टिच है वो आपने छोटा लेना है, यानी आपने बड़ा बड़ा स्टिच नहीं लेना। इस तरह इसमें पायदारी नहीं आएगी और साथ ही रफनेस नहीं आएगी। जैसे ही आप इसका स्टिच स्लो लेंगी तो टांका मजबूती के साथ लगेगा। तो इसी तरह इसी पैटर्न पे रहते हुए आपने लाइन लेते जाना है और कोशिश करनी है कि हर लाइन जो है वो आपकी 2 या 3 टाइम जो है वो आए ताकि यहाँ ट्री का जो स्टेम है वो आपका क्लियर होता जाए। और आपने हर बार जो है वो धागा तोड़ना नहीं है बल्कि वहीं से टर्न करना है और जितनी भी छोटी बड़ी शाखें हैं उनको कवर करते जाना है। तो इसी तरह से बिल्कुल साथ साथ रहते हुए आप जब खुद ब खुद ही इसे टर्न करेंगी तो ये 2 या 3 टाइम जो है वो आपका डोरी जो है इसी के ऊपर रहते हुए डोरी जो है वो बनती जाएगी और जब ये डिज़ाइन बनेगा तो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनेगा। तो इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया दोनों में कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही जो व्यूवर्स ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की कामयाबियों से नवाजे। और इसी तरह से जनाब हमने इसके ऊपर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता मशीन की स्पीड स्लो करनी है और जैसे ही ये टेढ़ा मेढ़ा सा ट्री का जो ये तना है आपने इसको इसी हिसाब से बना लेना है। तो जी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हमने अपना इस पूरे स्केच को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता दूं। वो मोटे साइज़ के जो हैं वो पर्ल मोती चाहिए होंगे और आपको हाफ कट का मतलब जिस तरह से एक गोल मोती होता है पर्ल मोती उसके हाफ कटे हुए होते हैं और सम टाइम वो आप जो है वो उनके सुराख होते हैं, सम टाइम नहीं होते। जी ये ट्री जो है ये बन के आपके सामने आ गया है। तो ये देखें ये कितना क्लैरिटी के साथ आपके सामने है। तो इसी तरह आपने भी जब बनाना है तो कोशिश करनी है कि हर लाइन पे 2 या 3 टाइम जो है
वो भी गुज़र जाए, आपका स्टिच गुज़र जाए। और इसी तरह आपने अपने ट्री के हिसाब से कोई भी फ्रेम जो है वो अटैच कर लेना है। और ये मेरे पास जो है वो थ्रेड है, थ्रेड एंकर का है, वाइट एंकर है। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये टांके को उधेड़ने वाला जो है वो आला सा है। तो आपने इसी कटर की मदद से बहुत ही खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो मैंने जो है सुई की नीडल वो ली है जो बड़ी होती है, लेकिन सुई का साइज़ जो होता है वो थोड़ा-सा छोटा होता है। इसी तरह से ये इसको आपने सेंटर कर लेना है। सेंटर करते हुए जो आपका स्टेम है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उस सिरे पे आपने ले जाके इसे 2 या 3 टाइम जो है यहाँ से धागा गुज़ार देना है, ऊपर-नीचे कर देना है। और इसी तरह से जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो नीचे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आपने घेरा लगानी है, अदरवाइज़ आपका ये डिज़ाइन खुल जाएगा और बिल्कुल भी आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपने अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरह बार-बार आपने इसको घेरा लगाते जाना है और ऊपर आते जाना है। तो जी, एक दफ़ा तो आपने बिल्कुल इसके सिरे पे यानी कॉर्नर के ऊपर आपने 2 या 4 मर्तबा जो है वो नीडल ऊपर-नीचे करनी है। और इसी तरह से ये डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा-सा उसके नीचे यानी सिर्फ़ आपने हाफ़ इंच से भी कम नीचे जाना है। और स्टेम के दोनों साइड्स पे एक ही बार रखते हुए कटर या एक ही बात कोई भी पेंसिल वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या कोई आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी आपके पास इस तरह की गोल और लंबी सी कोई चीज़ होगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने दूसरा स्टेम और जितने भी स्टेम्स हैं 1 बाय 1 करके आपने इनको कवर करते जाना है। अच्छा, इसके साथ ही आपने ये ध्यान करना है कि आपका जो टाँका है वो एक ही साइड से ऊपर-नीचे आए, यानी आपने ऑपोज़िट साइड से इसको नहीं लेना, क्योंकि इस तरह से धागे की जो ग्रिप है वो बनी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपने वो कोशिश करनी है, जो आपका ट्री है इसके सेंटर में आपने ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि इस तरह इसके जितने भी तने या शाखें हैं वो आपको नज़र नहीं आएँगी क्लैरिटी के साथ। तो आपने इनके बाहर वाली यानी आउटर जो डायरेक्शन है उसको ही आपने कवर करना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सेंटर से बल्कि उसको नहीं छेड़ा, बाहर वाली साइड जो हैं वो मैंने थ्रेड के साथ कवर की हैं। और आपने किसी भी सीज़र्स की मदद से या कटर की मदद से आपने इसके सेंटर से जो उभरा हुआ पार्ट है वहाँ से आपने इस थ्रेड को कट कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जब सारा ही थ्रेड कट करेंगी, और आपने कोशिश करनी है कि आप इसको नीट ही रहने देंगी, आप इसको ज़्यादा धागे को छेड़ेंगी नहीं, ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, इस तरह से हमने इसको काट तो दिया है, ये कट करके ओपन हो गया है, इस तरह तो ये कैसे मजबूती के साथ टिका रहेगा। तो इसका आंसर ये है कि आपने इसको इसी मशीन की मदद से यानी सुई की मदद से नहीं, वो काम थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है और बात कहीं की कहीं जा पहुंचती है। आपने इसी मशीन के साथ इसको 2 या 3 मर्तबा जो है एक लाइन में आपने टांका लगाते जाना है। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और ये जो जितने भी थ्रेड हमने लगाए हैं ये बहुत टाइटली और सख्ती के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये देखें, ये जितने भी तने हमारे सामने हैं, सेंटर से आप रखेंगे डोरी के ऊपर ऊपर चलते, तो और उसे 2 या 3 मर्तबा आपने टर्न करते जाना है। और जैसे ही आप और टर्न भी आपने घुमा घुमा के कोशिश करें ना करें, बल्कि थोड़ा सा थ्रेड जो है उसे ढीला कर लें और वहीं पे पीछे लेके जाएं उस मशीन के पाँव पे, और दोबारा वहीं से आप इसका स्टिच ले लें। लेकिन आप जैसा इजी फील करें, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसी तरह जितने भी हमारी ये थ्रेडिंग वर्क हुआ है, हमने उसको इसी तरह से कवर कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने दोबारा से कंफर्मेशन करते जाना है कि आपने तमाम के तमाम जो थ्रेडिंग है उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर तो कर लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आपने दोबारा उसको सुई की मदद से भी कर सकती हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है इस खूबसूरत से ट्री का। और थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे, उसके साथ ही मैं आपको फिर बताती जाऊं, उसके लिए हमें 2 टाइप्स के पर्ल की ज़रूरत पड़ेगी। एक सबसे लार्ज साइज़ का होगा और एक जो है वो मीडियम साइज़ हाफ कट होगा, हाफ कट पर्ल होगा।
जिसकी हमें ज़रूरत होगी, और उसको भी आपने सर्कल राउंड की शक्ल में लगाना है, और आपने कोशिश करनी है उसको जिस तरह ये धागे के बने हुए लीव्स हैं इनके अंदर फिट करना है। आपने उसे इधर उधर जो है वो आप नहीं लगाना, यानी कि आपने खाली तने पे उनका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इससे पहले ये टीथ ब्रश है, तो इसी तरह कोई भी अगर आपके पास रफ ब्रश पड़ा है तो आपने ये एंकर के धागे को खोलने के लिए, यानी इसके जो रेशे हैं धागे के वो बारीक बारीक करने के लिए आपने इसको चलाते जाना है, और इस तरह से ये आपका थ्रेड जो है वो बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा, और ये बिल्कुल एक हेयर की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा, और ये गुलमिल से धागे जाएंगे और ट्री का जितने भी ये लीव की शक्ल देगा, यानी ऐसे लगता है जिस तरह के ये स्नो हो रही है किसी भी सर्दी वाले इलाके में। तो इस तरह से आपने तमाम जितने भी ये थ्रेडिंग वर्क हुआ है उसके ऊपर आपने कॉम्ब करते जाना है टीथ ब्रश के साथ। जब आपके तमाम थ्रेड जो है इनके सिरे ओपन हो जाएंगे तो आपने उभरे हुए सिरे या ज़्यादा धागा निकला होगा तो आपने इस तरह कटर की मदद से उसे नीट कर लेना है। तो ये सारे के सारा तना बर्फ़बारी वाला इलाका है और वहाँ का ये एक ट्री है, ये आपके सामने आ गया है। तो इस तरह से अब हम जो है वो अपने पर्ल मोती लगाएंगे। तो वही जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्ल मोती 2 टाइप्स के हैं। एक तो गोल मोती है जिसके अंदर आप सुई की मदद से आप उसे लगा सकते हैं, उसको आपने सेंटर में रख देना है। और ये छोटे छोटे जो पर्ल मोती हाफ कट सर्कल के हैं इनको आपने आउटर साइड पे लगाते जाना है, और इस तरह से ये एक और प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये आपका डिज़ाइन नीटली आपके सामने होगा। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 करके इन सबको लगा लेना है, और मेरी वीडियो स्किप मत करें, एंड तक देखें, और उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो कंटिन्यू करें, और इसके बाद वो इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी आपने ज़रूर क्लिक करना है। तो जी जनाब, इस तरह से आपने उन्हीं लीव्स यानी वाइट लीव्स जो हैं जो थ्रेड की मदद से हमने कंप्लीट किए हैं उनके अंदर अंदर आप इन पर्ल मोतियों को लगाते जाएंगे। और जैसे ही आपको आपका ये दरख्त जो है वो थोड़ा सा हरा भरा नज़र आएगा, यानी थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो आपने अपना जो है वो कट कर देना है। डिज़ाइन यहीं पे आप कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी जितने भी ट्री हैं उनकी तरफ आप मूव करेंगे। और इसके साथ तमाम व्यूवर्स सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना कीमती टाइम निकाल के मेरी इस वीडियो को दिया है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो काइंडली अच्छा सा कमेंट करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें और खुश होने का मौका दें, और इसी तरह से मेरी वीडियो के